समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रवक्ता प्रशिक्षण के दौरान जो कैप्सूल हम तैयार करते हैं कक्ष शिक्षण तक, बच्चों को उसका फ़ायदा कैसे मिले और समग्र शिक्षा के तहत आने वाले इसी तरह की अन्य ट्रेनिंग में यदि हमें कैप्सूल बनाना पड़े तो किस तरह से बनाएंगे, कुछ कैप्सूल शेयर कर रहा हूँ। इसमें कक्षा 11-12 की गणित के कुछ संबोध लिए गए हैं। जैसे इसमें संबोध आपको मैं बताना चाहूँगा संबंध है, और इसमें जो अपेक्षित सीखने का प्रतिफल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें संबंध की अवधारणा को समझता है। अब इसका एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब हम कैप्सूल बनाते हैं कैसे बनाते हैं, इस पे जो बिंदु हैं जैसे अपेक्षित सीखने का प्रतिफल समझता है या फिर समझता है, समझ सकता है नहीं, समझता है जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, ये लर्निंग आउटकम है। और इसी के आधार पर हमारे आगे कैप्सूल की दिशा तय होती है। संबंध को इसमें जैसे नंबर 2 पर है, संबंध को कार्तीय गुणन पर दर्शाता है। संबंधों से सहप्रांत, प्रांत और परिसर को समझता है। नंबर 3 बिंदु अवधारणा एवं पूर्व ज्ञान है। छात्र समुच्चय को समझता है, छात्र समुच्चय के प्रकार को समझता है, छात्र कार्तीय गुणन को समझता है। अब ये किस तरह से लिंक होता है, जैसे ये त्रुटि विश्लेषण है, संभावित त्रुटियां हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो संभावित त्रुटियां हैं और संभावित समाधान है, ये हमारे शिक्षण की विधियों को निर्धारित करेगा। कि इससे पहले मैं चर्चा इसी पर करना चाहूँगा कि जैसे संभावित त्रुटियां, संबंध की अवधारणा में विद्यार्थी त्रुटि करता है, संभावित त्रुटि है ये। और संभावित समाधान क्या हो सकता है, चर्चा पर चर्चा हो सकती है या इसके अलावा व्यावहारिक उदाहरणों को दे करके समाधान किया जा सकता है। ऐसी संबंध का चित्रण है। और जो संभावित समाधान है, सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके और रोस्टर विधि का इस तरह से जो है समाधान किया जा सकता है। संबंध के प्रांत और सहप्रांत में जो ये सारी संभावित त्रुटियां हैं, और इसमें जो समाधान है ये व्याख्यान विधि है, उदाहरण, सहायक शिक्षा सामग्री, अन्य जो तरीके हैं ये संभावित समाधान के भीतर आते हैं। इसी प्रकार से संबंध के परिसर की बात होती है, ये संभावित त्रुटियों के भीतर है जो कक्ष शिक्षण के आधार पर हमें देखने को मिलती है। और संभावित समाधान श्यामपट्ट विधि, व्यावहारिक उदाहरण और व्याख्यान विधि। अब यहाँ पर जो कैप्सूल बनाया जाता है या फिर हम कक्ष में इनका जो प्रयोग करते हैं वो किस तरह से करते हैं, जो संभावित समाधान है ये हमारी शिक्षण विधियों पर फोकस करती है। जैसे ये है जो शिक्षण विधि है, चर्चा पर चर्चा विधि। अब चर्चा पर चर्चा विधि हमने यूं ही नहीं लिया है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि जो संभावित समाधान है ये संबंध की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए है। अब चर्चा पर चर्चा विधि कैसे करेंगे, सहायक शिक्षण सामग्री विधि का प्रयोग कैसे करेंगे, व्याख्यान विधि का प्रयोग कैसे करेंगे, श्यामपट्ट विधि का प्रयोग कैसे करेंगे, ये सभी शिक्षण विधियां यहाँ पर एक एक करके ली गई है। नंबर 5 बिंदु शिक्षण विधियों का है, और इसमें चर्चा पर चर्चा विधि आप देख सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट मार के आप फिर अपने हिसाब से भी इसको एक नया प्लान इसको बनाया जा सकता है। और सहायक शिक्षण सामग्री, व्याख्यान विधि, और इसमें प्रांत, सहप्रांत और आकलन की रणनीतियां।
तो यहाँ पर ये सारा स्पष्ट करते हुए, जैसे इसमें है आकलन की जो रणनीतियाँ हैं, अंत में हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो हम बच्चे का आकलन करते हैं उसके लिए जो संभावित प्रश्न हैं हम कैसे रखते हैं। तो यहाँ पर जो है इस आकलन की रणनीति के भीतर आता है। इस तरह से ये कैप्सूल तैयार किए जा सकते हैं। एक नज़र फिर से, ये संबोध, अपेक्षित सीखने के प्रतिफल, अवधारणा, त्रुटि विश्लेषण में संभावित त्रुटियां और संभावित समाधान, शिक्षण विधियों में चर्चा परिचर्चा, सहायक, इसको सहायक, इस सही कर लिए, इसको सहायक, सहायक शिक्षण सामग्री, व्याख्यान विधि, प्रांत, सह प्रांत, परिसर, आकलन की रणनीतियाँ। और अंत में इसका आता है संदर्भ स्रोत, हम कहाँ कहाँ से इसको ले सकते हैं, और संबोध सार। ये कैप्सूल से स्पष्ट हो जाएगा और एक बार इसकी स्टडी करने पर ये पता चल जाएगा कि किस तरह से कैप्सूल तैयार किया जाता है और कक्षा शिक्षण में छात्रों को इसका फायदा कैसे पहुंचाया जा सकता है।